अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द ट्रूमन शो। दिस इज़ खालिद भट्ट और आज हम आपकी मुलाकात करेंगे। आपको पता है इस मुल्क में अगर कोई ख़बर में है तो वो यूट्यूबर है, चाहे वो किसी ख़ास पार्टी का यूट्यूबर हो या एक फैमिली व्लॉगिंग वाला यूट्यूबर हो। तो यूट्यूबर का मामला जो है वो घूम ही रहा होता है कहीं ना कहीं। आपने देखा एक यूट्यूबर को उठा के ले गए थे NCCIA वाले एंड देन उसने कुछ इल्ज़ाम लगाए, फिर एक नई वीडियो लीक हुई जिसके अंदर उससे प्यार से बात कर रहे हैं, एक घड़मस मचा हुआ है। और उसके अलावा आपने देखा कि एक यूट्यूबर UK से भी वापस आए। तो ये अजीब अजीब से नानी वाला, ताल वाला, रजब वाला, बट वाला, डिक्की बकी, ये एक ऐसा वो कहते हैं नासूर, मैं कहना चाह रहा था ये नासूर गलत वर्ड है, मैं ये ऐसी धीमक है जो ये इस तरह के कंटेंट के थ्रू जो कुछ कर रही है। मेरे ख्याल इनके साथ भी जो कुछ हो रहा है दोनों ही गलत हैं। तो आज एक यूट्यूबर नानी दादी वाला आपने देखा, अब इनका नाम मुझे नहीं पता है, ख़ुद बताएंगे, मशहूर है, कम से कम इनके मतलब मिलियन और बिलियंस में इनके व्यूज़ हैं। और ये कौन लोग देख रहे हैं डिबेटेबल नहीं पता हमें, लेकिन ये बहुत मशहूर हैं। तो ये अदालतों में भी दंदनाते हुए चले आते हैं, गाड़ियों समेत, एयरपोर्टों पे भी प्रोटोकॉल मिलता है। ये कोई अलग ही नस्ल पैदा हुई है। जी आपको बहुत शुक्रिया जनाब, आप तशरीफ़ लाए, आप अपना तारुफ भी करा दें, मिलियंस भी बताओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे 100 बिलियन मेरे ट्विटर पे हैं, सारे लोग मुझे जानते हैं। आपका अपना बॉबी छतरी का बेटा आपके सामने इस वक्त हाजिर है। इन्होंने कहा दादी वाला, नानी वाला, मैं हूँ फूफा वाला। नहीं वो तो ठीक है कि आपके अगर YouTube और वैसे फेसबुक और आपको शायद याद होगा कि मेरी जो बड़े फूफो हैं उनकी एक वीडियो भी लीक हुई थी। नहीं आपको तो ये ख़ानदानी मामला हो गया ना कि फैमिली व्लॉगिंग के अंदर आप जिस किस्म के गुल खिला ख़ानदानी झगड़े में हो गई थी। एक्चुअली फूफो के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए थे, तो इस साइड जो हमारे जो ननियाल वाली साइड है वो भी यूट्यूबर है, जो हमारी खाला है, उनकी वीडियो नहीं चल रही थी। तो उनके बेटों ने जो है मतलब रकाबत में आके उनकी वीडियो रिलीज़ कर दी। फिर उन्होंने खाला की उन्होंने खाला की फिर हमारा पूरा ख़ानदान, पूरे पाकिस्तान, मतलब इस तमाम में सभी मतलब वो है आपके डैडी मेरे बहुत अच्छे, मेरे डैडी भी वो भी यूट्यूबर हैं। और डैडी का स्लो मोशन बहुत मशहूर है। अच्छा, एक्चुअली डैडी के जोड़ों का मसला हुआ था, उसके बाद से डैडी को डॉक्टर ने कहा था आपने स्लो चलना है। उन्होंने वो फिर स्लो मोशन अकाउंट बनाया, अब वो स्लो मोशन में चलते हैं माशाल्लाह। उनकी स्लो मोशन वॉक को बिलियन से कम नहीं मिलते। अच्छा, ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन लोग हैं कि जिनको इतनी शोहरत भी है, जिनके पास कभी वो कहता है मैं कौन सी गाड़ी लूँ डिसाइड कर रहा हूँ, किसी धंधे की ऐप में चले आते हैं यूट्यूबर्स, कभी जो है जेल के पीछे होते हैं, कभी इनको वो जो है एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल मिल रहा होता है। ये यूट्यूब देखने वाले वो लोग हैं, ये जो सरकारी लोग हैं जो आपको प्रोटोकॉल्स देते हैं? अभी आपने अच्छी कॉफ़ी बनाई है, लेकिन मैं अभी अब इंडोर्स कर रहा हूँ, हम लोग भी एक कॉफ़ी शॉप खोल रहे हैं बहुत जल्द। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इसके बाद आपने ज़िंदगी में ऐसी कॉफ़ी कभी भी नहीं पी होगी। कॉफ़ी शॉर्ट्स विद शॉर्ट, कॉफ़ी शॉर्ट्स विद शॉर्ट। अच्छा, उसमें क्या होगा सर? उसमें पहले शॉर्ट होगा, उसके बाद कॉफ़ी। अच्छा, यानी कि पहले शॉर्ट डालेंगे फिर कॉफ़ी डालेंगे। जी नहीं, मैं अभी किसी को देख रहा था, कोई अगेन यूट्यूबर, और उनको किसी शो में बुलाया गया जो गालिबन यहीं कहीं से होता है, और उसके अंदर उसका सोना चेक कराया गया। जी, तो वो आई डोंट नो इट वाज प्लान्ड और व्हाट, वो आया, उसने अपना बोला कि मैं 10 लाख रुपए की चैलेंज देता हूँ। वो तो पहली दफ़ा, ये तो पहली दफ़ा हुआ कि उनका सोना चेक कराया। मैं जब गया था तो मेरी चेक करवाई बड़ी आँख चेक करवाई थी मेरी। अच्छा, लेकिन वो कोई काशिफ ज़मीर, और ऐसे टूल्स उन्होंने इस्तेमाल किए के लिए कि मुझे तो जैसे आदत ही पड़ गई। लेकिन ये जो मामला हुआ ना, इसके बाद अब वो आप लोगों ने का रुख तो टीवी चैनल्स की तरफ भी हो गया, जाहिर सी बात है। टीवी वाले भी चाहते हैं कि टीवी क्या चीज़ है, वायरल हो। आप लोग टीवी में आते हुए कि आप लोगों की इतनी फॉलोइंग नहीं है जितनी हमारी है। ऐसे ही हम हैं इन्फ्लुएंसर, हम इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों अच्छा, लोग हमारे पीछे पागल हैं। अच्छा, मेरे अकेले पे पागल नहीं है, मेरी फैमिली पे लोग पागल हैं, मेरी बहन बाजी पे, मतलब मेरी छोटी बहन। ये नहीं कि फैमिली व्लॉगिंग में आप सिर्फ हमारा मशहूर नहीं, हमारा अब्बू अम्मी दादी ताई एवरीवन, हम लोग एवरी टाइम व्लॉगिंग में रहते हैं, फैमिली व्लॉग और लाइव एवरी टाइम। जी जी, इसमें पैसा एवरीवेयर पैसा बहुत है। अच्छा, पैसा बहुत है इसमें, मतलब लाइव है, बिल्कुल लाइव। जो कोई हरकत भी कर रहे हैं, हरकत वाले टाइम पे हम बंद कर देते हैं। अच्छा, मैं आपसे हरकत वाले टाइम पे हम बंद कर देते हैं, वरना तो सब कुछ हो जाए ना, क्योंकि
24 में से फिर हमें 1 घंटा हमें रेस्ट करना होता है, क्योंकि फ़ोन वगैरह की बैटरी डेड हो जाती है, इसको भी चार्ज करना होता है। ठीक है, मैंने वैसे इनकी गुफ्तगू देखी यूट्यूबर्स की, गालिबन आप भी यही करते होंगे कि वो जो बात कर रहे थे यार, आपने क्या देखी? गुफ्तगू। आप पहले आदमी हो जिसने गुफ्तगू देखी, वरना हमारे फैमिली व्लॉगिंग में कोई गुफ्तगू नहीं देखता, इट्स लाइक अ साइलेंट देखते हैं। क्या देखते हैं? सॉरी, बच्ची कुछ चीज़ों हमारी व्लॉगिंग होती है। अच्छा। आपके लिए वायरल क्या चीज़ है? क्योंकि मैं इनकी गुफ्तगू सुनता हूँ, इनकी ज़िंदगी वायरल के गिर्द घूम रही है, चाहे उसमें जनाजा हो, कोई दादा मर जाए, कोई फुफ्फा मर जाए, ना मरे। एक तो बंदा कब्र के अंदर से भी व्लॉगिंग कर रहा था। ये व्हाट इज मेरा एक वीडियो ऐसा भी है। मेरे एक वीडियो के अंदर मेरे जो दादा थे, दादा मरूम हो गए अब तो, खैर दादा के भी थे 50 मिलियन। दादा भी हिट थे? दादा भी। अच्छा। तो दादा की जब डेथ हो रही थी तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। जब दादा दुनिया से जा रहे थे तो मैं लाइव था उस वक्त। I've seen it कि वो कोई जनाजा लेके लाइव। जनाजे में तो भाई था मेरा, उसमें मैं नहीं था, उसमें मैं गम में बहुत था। जब दादा जा रहे थे तो मैंने ही उनको आखिरी उनको सब्सक्राइब लाइक वो दादा एक्चुअली हमारे कबाब फंसने से उनकी डेथ हुई थी। दादा की कबाब फंस गए थे। What exactly happened? तो वो कबाब फंस जाता है ना सांस की उसमें, तो वो दादा खड़े हुए थे तो मैंने लाइव कर दिया। तो मैंने कहा इस वक्त दादा जान जो है इस दुनिया से जाते हुए इंसान के कैसा लगता? टूर गए यार मोहब्बता वाले, ये पीछे लगाया वो लगाया, टूर गए यार मोहब्बता वाले। पीछे दादा है, दादा ने, मैं कुर्बान जाऊँ उस आदमी के, जाते जाते भी हमारा फ़ायदा कर गया। क्या करेंगे? उसने जाते जाते कहा कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दादा इस दुनिया से चले गए। आप वीडियो बना रहे? मैं वीडियो नो हेल्प। नो हेल्प। अच्छा, ये भी एक नया एक मामला आ गया है कि क्योंकि कुदरत के कामों में कभी हाथ नहीं दो। अच्छा। अगर कुदरत चाह रही थी कि दादा इस दुनिया से चले जाए तो हमारा जो काम है वो तो हमें आसान करें। हमने दुनिया को दिखाया किस तरह लोग दुनिया से जाते हैं। अच्छा, इस तरह से मेरे दादा दुनिया से गए। ओके। तो प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब तो हमारा बनता है, इतना तो बनता है। वैसे बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो ये डेथ देख लेते हैं, आके हमारे ख़ानदान की बच्चियाँ भी देख लेते हैं, लेकिन लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं करते। अच्छा, तो ऐसे लोगों को, ऐसे लोग हमारे दुश्मन ऐसे लोग हैं। एग्जैक्टली मैंने इनकी दुश्मनी वैसे देखी है। एक रजब भट्ट टाइप जो करेक्टर है, मैंने उनको सुनने की भी कोशिश की है। एक बिल्कुल मतलब फ्लैट जहालत जो है वो तो आप उसके एग्जिबिट देखा है। नहीं, मैंने नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ कि इनके कंटेंट के अंदर ये लड़ाइयाँ, गने, एक ने किसी और के घर पे फायरिंग कर दी लाहौर में, ये रजब भट्ट उसके अंदर इन्वॉल्व था, और फिर उसने भी कुछ धमकियाँ दी। नहीं, वो ऐसी तो फायरिंग नहीं हुई थी ना, वो तो गैरत पे आके फायरिंग हुई थी। किस वजह से? जिसने फायरिंग की थी जिसके घर पे, उसके घर वाला उसके घर से किसी के भागा था तो उसने फायरिंग की थी। अच्छा जी। तो ये तो क्योंकि देखिए टिकटॉक जो है वो एंटरटेनमेंट है। ठीक है। वो आप लोगों को टीवी में क्या होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जुगाड़ें करते हो, इस तरह के करते हो ताकि लोग टैलेंट आ ही नहीं सकता। टिकटॉक एक ऐसा मीडियम है जो हर एक के पास है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो फिर आप जो है ना वो आपके अंदर क्या टैलेंट था सर? ये आपके अंदर कम था फैमिली व्लॉगिंग? मेरे अंदर टैलेंट था फैमिली दिखाने का। ये बहुत कम लोगों के अंदर होता है कि तो मैं तो हमारा तो सुबह से शुरू हो जाता है फजर के बाद से। अच्छा। हम लोगों की फैमिली व्लॉगिंग शुरू हो जाती है फजर के बाद। मतलब उठने से ही? जी जी, उठने से आप शुरू है? और हम उठते और जैसे उठा नहाया उसके बाद जो है वो हमारी व्लॉगिंग शुरू है। हंस क्यों रहे हैं? नहाने पे मैं, क्योंकि रोज़ नहीं होता ये नहाने वाला। तो वो नहाने वाला रियल होता है? नहाने वाला रियल होता है, बिल्कुल रियल होता है, क्योंकि इसमें VFX हमारे अंदर कोई इस तरह का इस ऐप में दिया नहीं है। ठीक है। ये जो कुछ करना होता है हमें। आपकी वायरल वीडियो कौन सी है जिससे आप हिट हुए? वो मैं एक लड़के के साथ पकड़ा गया था। क्या मतलब? कि हम लोग जो है ना, मैं और वो जो है हम लोग बाइक चोरी कर रहे थे। अच्छा, वीलॉग के लिए? वीलॉग ये चैलेंज था कि हमने रजब भट्ट की बाइक चोरी करनी थी। अच्छा। तो वो हमने गलती से जो है वो हो गया था। उसमें भी उस लड़के की वजह से मैं पकड़ा गया, वरना मैं नहीं। हाँ, बट ये जो फैमिली व्लॉगिंग के अंदर देखा है मैंने, तो वो तो बड़ा बदतमीज सा आदमी है रजब भट्ट, जिसका नाम उससे किसी को अपनी बहन को थप्पड़ मार दिया। आपका एक स्टार भी है को कोई ट्रोल कर दिया। जी। हाँ, उसने आपका जो एक स्टार है फाद मुस्तफ़ा के बारे में भी कहा था कि ये कौन है। अच्छा, ये नहीं कि वो नहीं जानता उसको? हाँ, क्योंकि रजब भट्ट की अपनी दुनिया है, उसकी एक अपनी दुनिया है और आपके सामने ही है कि वो। और ये जो आपने व्लॉगिंग के थ्रू बिजनेस क्लास में वो जो कह रहा है कि मुझे अब उसके आप वर्ड सुने, तो मैं आपको उसकी जो सपाट हालत उसकी बताना चाह रहा था कि मैं तो बिजनेस क्लास में आया हूँ तो मैं डिपोर्ट कैसे हो सकता हूँ, ये था जी। उसने कहा कि मैं बिज़नेस क्लास में आया हूँ यहाँ। उसने वो स्पॉन्सर जिसने उसको बिज़नेस क्लास में वापस बुलाया था उनका भी थैंक्स कर दिया। हाँ। और साथ उसने कहा कि मैं केस करूँगा ताकि जो मेरा वीज़ा रिमेनिंग था वो मुझे अलॉट हो जाए। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि उसकी बजाय शोहरत क्या है, वो क्या ऐसा करते हैं, उनका फैमिली उसकी
क्योंकि वो मेरा राइवल है। एक हमारी फैमिली और उनकी फैमिली, ये दो खानदानों का झगड़ा है हमारा, हम लोग राइवल हैं। ठीक है। जी वेलकम बैक। हमारे साथ यूट्यूबर मौजूद हैं। तो वो जो वीडियो आपकी एक और यूट्यूबर की आपको भेजी है, ये आप दोनों ने मिलकर बनाई? जी हम दोनों ने मिलकर पता है ऐसी वीडियो बन रही है? हम लोग बहुत सख्त हैं, फैमिली वाइज हम लोग बहुत सख्त हैं। मेरे घर वाले इतने सख्त हैं, आप यकीन करें, इतने सख्त हैं, वो कभी भी कोई टेढ़ी मेढ़ी बात बर्दाश्त नहीं करते। हमारे घर में गोली मार देते हैं अगर कोई स्ट्रेट पैदा हो जाए। मेरे कोई ना कोई मसला ही नहीं किया है आपकी फैमिली में। ये व्लॉगिंग है खातिन। आप यकीन करें, मेरे चचा को मेरे दादा ने क्यों गोली मारी थी? क्यों? हम लोग बहुत गैरतमंद लोग हैं। चचा ने झगड़ा किया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। हमारे यहाँ कोई टेढ़ा मेढ़ा ये हटके नहीं होता कि आप अपने कल्चर से हट जाओ। आप यकीन करेंगे, मेरे दादा ने गुस्से में, उनको कुछ नहीं मिला, उन्होंने अपने बार तोड़ा पहले, उसकी बोतल से चाचा को अटैक किया। अच्छा। हम लोग बहुत गैरतमंद लोग। ये भी लाइव था जी। उस दौर में यूट्यूब नहीं था, दादा ही हिट होते आप। बिल्कुल ऐसे। अगली वीडियो क्या सोच रहे हैं आप? आपके लाइक सब्सक्राइब मैंने ये तो किया, देखे छत फाड़ दें। जी तो उसमें ये हुआ है कि कोई ऐसी दादा की दादी किसी नहीं, वो हुआ ये है कि मैंने दादा की जैसे लोगों को दुनिया से जाने दिखा दिया दादा का। अब मैं दुनिया में आने वाला जो मंजर है वो दिखाना चाहूँगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि वो भी लाइव दिखा से आते हैं। अब मर्दे को आप नहीं छोड़ते तो आने वाले को कैसे छोड़ेंगे? जी तो आप कह रहे हैं कि अब जो नेक्स्ट आपका जी वो मैं बिल्ली से शुरू करूँगा। मेरी बिल्ली जो है वो बच्चे देने वाली है। अच्छा जी, तो अब आप ये उसको लाइव डाल देंगे। मैं एक और यूट्यूबर को देख रहा था उस दिन, उसने ये प्रिटेंड किया कि उसके घर में शायद चोर आ गए और वो अपनी अगेन बीवी उठी, सो रहे थे वो लोग, इनके यहाँ तो नाम सब दिखा रहे हैं। तो वो बाहर निकला और उसके हाथ में डंडा भी था। अच्छा। वो कह रहा कौन है? तो उसकी बीवी का कह रही है कोई हलचल हो रही है। ये सब कोई रियल था? हमारे घर पे भी एक दफ़ा आ गए थे डाकू। एक डाकू आया था रात को। अच्छा। और वो हम लोगों ने लाइटें जला शुरू कर दी लाइव, हमने सारा कुछ। एक्चुअली हमने कुत्ता भी रखा हुआ है कि इस तरह कोई आ जाए तो वो पता ही नहीं उसने कुत्ते को क्या मंत्र किया है कि कुत्ता जानता होगा, शायद वो आता रहता हो सकता है वो आता जाता है। तो उसने जो है वो, हमने सारी जगह ढूंढा उसको, मोटर के पीछे ढूंढा, इधर ढूंढा, उधर छत पे ढूंढा, नहीं मिला। आया था बट हमारे घर पे आया था। अच्छा, आया था। आपको कैसे ये डाउट है? क्योंकि हमने सब जगह ढूंढ लिया। जो मेरी छोटी बहन है उसके कमरे में हमने नहीं देखा, पर्दे के पीछे नहीं, उधर भी कमरे में भी देखा लेकिन हम पर्दे के पीछे, हाँ उधर नहीं देखा। इसी के अब आई डोंट नो कि वो कोई एक चैलेंज था। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सब कुछ लाइव आप अपना जो भी दिखा रहे होते हैं ये लाइव है? जी ये लाइव है। इसमें ये सारे कैरेक्टर जो आप लोगों के, इसमें दो है, एक तो पब्लिक के लिए, एक के लिए आपको हमारी जो है ना सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, उसकी फीस है। वो फीस मिला के अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। मैं काफ़ी गरीबों की भी बहुत मदद करता हूँ। मैं गरीबों को पैसे देता हूँ कपड़े ना पहनने के, क्योंकि वो मैं दिखाऊंगा तो वो बेचेंगे तो फिर मुझे। और जैसे कि एक और पतलू है, कोई उसने अपना मिस्टर पतलू चैनल खोल दिया और वो भी सरकार ने उसको बड़ा, वाई आपको पता है मिस्टर पतलू को चैलेंज कर दिया है हकीम लोहापाड़ ने। अच्छा, कि मैं इनको मिस्टर मोटू बना दूंगा। अच्छा, वो भी एक व्लॉगर है जी। उन्होंने कहा है कि हकीम लोहापाड़ ने कहा है कि मैं इनको ऐसी चीज़ें दूंगा जो ये अपने बॉडी पे मलेंगे तो ये मोटे हो जाएंगे। अच्छा, तो वो मतलब हेल्दी हो जाएंगे। हकीम भी फेमस इसी किसी धंधे से हुआ, राइट जी? हकीम भी इसी धंधे से फेमस हुआ। हकीम बिल्कुल, हकीम का एक धंधा तो वो है, जैसे आप जैसी एज के लोग जब चक्कर लगाते हैं, एक तो वो है धंधा, एक उसका व्लॉगिंग वाला अलग है। ठीक है, उसके अंदर वो बताता है, मतलब आई डोंट नो आप लोग क्या कहते हैं, कुश्ते कहते हैं हम लोग, तो हमारी ज़माने में तो उसको कुश्ता, लड़ाई कुश्ती से पहले का जो मरहला है उसको कुश्ता। अच्छा, वो हकीम है तो देर से आते हैं उसको प्री आपको वर्कआउट टाइप उसका, तो वो हकीम लोहापाड़ है। तो दूसरा अभी हमारी क्या बात हो रही थी, मैं एक पूछना चाह रहा था जी। नेक्स्ट वीडियो जो प्लान की हुई है वो आपने बता दी मुझे। जी वो कब आ रही है? और उसके अलावा कोई अगर आइडिया आपके पास हो? शायद आइडियाज़ मेरे पास बहुत हैं। हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करती। अगर हमें हुकूमत सपोर्ट करे तो रही से कसर भी हम निकाल देंगे। ठीक है, लोग यकीन करें, जो ये आप लोगों ने पाबंदियां लगाई हुई जिन वेबसाइट्स पे, वो भूल जाएंगे। अच्छा, इसमें सियासी अगर हुकूमत हमारे साथ ताउन करे, ठीक है, ये जितनी भी वेबसाइट पे आप लोगों ने ब्लॉक किए, तो आपने, तो हम आपको देसी बाबा ऐसा देंगे कि आप .com हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक फिर आपकी दुनिया और फिर एक ही सियासी व्लॉगर्स भी हैं जो अगेन मिलियंस में कौन जानता है सर? अब वो जेल के बाहर एक साहब है, वो अपनी उसकी वालिदा शायद छपरी ऐसी कोई आप जैसा ही नाम है,
वो उनके साथ बैठा होता है और वो वीलॉगिंग है कि माँ भी जेल के बाहर है खान की मोहब्बत। जी उसको देखा है, उसके इतने फॉलोअर्स नहीं है या सियासियों को इतने नहीं है, इनको तो हम लिफ्ट भी नहीं कराते। नहीं, इमरान रियाज फेमस होगा वो एक सर्टन उसके अंदर। हमारे इमरान रियाज को आप देखें, मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुझे ज़रूर जानता हूँ। अच्छा, तो आप क्योंकि हमारा इतना बड़ा एक वो है। फिर हमारे यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ आ ही रहा होता है कि हमारी कम्युनिटी में से किसी की वीडियो लीक हो रही होती है, किसी की वीडियो रिलीज हो रही होती है, किसी ने वीडियो बनाई होती है। तो हमारे यहाँ तो इसमें मैंने देखा एक दूसरे के आप लोग वीडियो भी लीक कर देते हैं, जो मैं आप नहीं लूँगा वो, मतलब थोड़ी सी जी एक ख़ास किस्म की वीडियो। क्योंकि हमारे अंदर ये है कि हम पे एतबार नहीं करो कभी भी। जैसे वो पुराने ज़माने में कहते थे पुलिस वाला कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता, यूट्यूबर्स पे एतबार, यूट्यूबर कभी आपका दोस्त एतबार नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, वो हम लोग बदले के वक्त हम कुछ भी तो अब तो आपने मजीद अन्नी पा देनी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब तो के सारे यंग बच्चे, ब्रदर्स, बिग ब्रदर्स, छोटे, वो सब साथ हो गए, तो अब तो आप मेरे ख्याल आप पीछे नहीं हटेंगे, अब तो आपने अन्नी पा देनी है अपने कंटेंट से। जी हमारा कंटेंट, अगर पहले तो आप जैसे लोग आगे क्रिटिसाइज शुरू कर देते हैं, बताना शुरू कर देते हैं कि वो पता नहीं क्या है, अब तो आपने भी हमारा कंटेंट नहीं देखा। ठीक है, देख के ही बात कर रहा हूँ। आप हमारा कंटेंट देखें तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही मैं परेशान हुआ था, क्योंकि देखें पहले क्या होता था कि पुराने ज़माने में एक सर्कस होता था, उसके अंदर एक ऐसे इंसान दिखाया जाता था जो 2 दाढ़ हैं इसके। अब ये नॉर्मल बीमारी है इसमें टिकट लगा के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक गाय है उसके 8 पैर है, किसी कोई लंबा है कोई छोटा। तो हमने इसको ये किया है कि हमने इसको लोगों तक पहुंचा दिया। ठीक है कि अब आपको टिकट की ज़रूरत नहीं है, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, उसका बेनिफिट आप भी सीख रहे हो उससे, हमारे ऊपर। और आपको किसी बड़े सेलिब्रिटी एक्ट्रेस एक्टर की ज़रूरत नहीं है, आपके दादा दादी, पुप्पी ताई, घर वाले, बीवियाँ, ये दे आर द यही हमारी ये हमारी कम्युनिटी असल में एक तो ये है, दूसरी मिलियंस बिलियंस में। ठीक है, क्योंकि लोग हमें देखते हैं। ठीक है, प्लस ये कि हमें नाश्ते के वक्त जब हम सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो मेरे जो डैडी हैं उस वक्त उनके ऑफिस का टाइम तो नहीं, हमारा काम ही नहीं करते वो आप यूट्यूब नहीं, उनका तो यूट्यूब है ना, तो वो उनका ऑफिस है हमारे लिए तो वो सुबह नाश्ता करके जाएंगे। तो आपका ऑफिस, आपका डाइनिंग टेबल, बाथरूम, बेडरूम ये है। डैडी ने कहा कि बेटा कभी भी मुझे आपकी शिकायत नहीं आनी चाहिए, हम इज्जतदार लोग हैं, हम इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कभी तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वीडियो आ जाए। ये जब डैडी ये कह रहे थे, किसी कमीने आदमी ने नोट कर लिया कि डैडी जब बात कर रहे थे पीछे कहीं बोतल पड़ी हुई ठीक है, तो वो डैडी बस गए। वो अच्छा वो बोतल किसकी थी आप गलत समझ रहे हो, वो लोहा पहाड़ की थी तो वो उसके बाद से ना लोग सोचने शुरू हो गए कि अंकल तो इतने वो हैं, ये कैसे इतना मतलब टाइट हो सकते हैं, तो वो कहीं बोतल किसी ने देख ली। ठीक है, फेयर इनफ। जी ख़वातीन हज़रात, ये थे एक यूट्यूबर और ये इतनी ही मेंटालिटी है जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, और यही है, आप उनके वीडियो जाके देखें। कुछ ये कह के आपने मुझे हकीर करने की नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपका कंटेंट इंतहाई उस लेवल का है जो बहुत ही समझने की ज़रूरत नहीं है उसमें अच्छे लोग भी हैं यकीनन। हम शिनाख्ती कार्ड के लेवल पे काम कर रहे हैं कि जो नाम लिखा है वही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देख रहे ट्रूमन शो, यहाँ से इतना ही, अगले सेगमेंट में दोबारा मुलाकात होती है। दैट्स ऑल फॉर मी, थैंक यू। हेलो एवरीवन, इट्स मी सबा शेख। अब शामिल करेंगे टीएमएस हेडलाइंस। नादिया, मेरी सोनी सवानी, मेरी बग्गो, इसके बाद अब नीली परी पीली परी कमरे में बंद है। मुझे नादिया पसंद है। ये फीवर उरूज पर हर कोई इस पर वीडियो बना रहा है। बात होगी टीएमएस में। नो दूल्हा नो दुल्हन, मगर फिर भी आप माइयों में जा सकते हैं, मेहंदी अटेंड कर सकते हैं, बारात और अपनी मर्जी के किसी भी इवेंट में टिकट खरीदना होगा। ये ट्रेंड इंडिया से चलता हुआ पाकिस्तान भी आ गया और इंडिया में ये ट्रेंड मशहूर हुआ है फेक वेडिंग के नाम से। इसकी तफसील टीएमएस में जानिए। अंजला अब्बासी कहती हैं कि लोगों को खुश होना चाहिए कि उनके मुल्क में कोई इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। लोग मुझे बोल्ड कहते हैं लेकिन ब्यूटीफुल बिल्कुल नहीं कहते। वेलकम बैक। और इन खबरों की तफसील पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खालिद और मुस्तफ़ा। अंजला अब्बासी की बात कर लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपने नाम लिया, ये हैं कौन? ये ना कहिएगा कि ये कौन है। बिल्कुल, अब देखिए ये आप ये जो है ना, आप उन्हें नहीं जानते। वो कहती हैं उन्हें पूरा पाकिस्तान जानता है, लोग उनको ब्यूटीफुल नहीं कहते, बस बोल्ड कहते हैं उनको। और उन्होंने एक पॉडकास्ट पे बैठ के ये कहा है जिसकी वजह से वो बेतहाशा ट्रोल हुई है कि मुझे लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलती है। लोगों को सोचना चाहिए कि कोई है, देयर इज समवन हु कैन स्पीक इंग्लिश।
इतना फ्लुएंटली वो बोल सकती हैं। अच्छा, मूल फैमिली में तो मेरा ख्याल है हाँ, she's fluent। तो उन्होंने कहा कि ये प्राउड होना चाहिए आपको। मजाक कर रहा तो हूँ। आपको प्राउड होना चाहिए ना अंजिला अब्बासी पे कि हमारे मुल्क में भी कोई है जो प्राउड है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा हाँ बिल्कुल, उनके ऊपर तो प्राउड है, लेकिन मैं वैसे आपको कह रही हूँ कि आपको प्राउड होना चाहिए। उन्होंने कहा है बैठ के कि इतनी अच्छी इंग्लिश कोई बोल सकता है। ये इंग्लिश में बोलती हूँ तो लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी कंट्री में कोई अच्छी इंग्लिश बोल सकता है। तो लोगों ने उसके ऊपर बहुत उनको ट्रोल, हाँ बिल्कुल, आइलेट से बोला है ना। अच्छा मेरी अंग्रेजी नहीं है ना, इसीलिए इसने आइलेट भी नहीं किया। आइलेट भी नहीं किया आपने, ओके, लेट गो कर दिया नंबर है उसके, वो 6 आए। ओके, इन्होंने लेट गो कर दिया। मैंने एक दफ़ा इसी तरह की, जिस तरह इन्होंने अब्बासी साहबा ने बोली है ना, एग्जैक्टली ऐसी मैंने भी ऑक्सफोर्ड में बोली थी, यूके में। तो ऑक्सफोर्ड में तो लोग फिर हैरान हो छोड़ने गए। आया, चांसलर खुद छोड़ने आया एयरपोर्ट। उसके बाद उसने बोला कि इस दफ़ा छोड़ो, आइंदा अगर तो आया तो नहीं बचे। मैंने कहा यार आप अपनी ज़बान लेकिन संभाल के खालिद बात भाई करो। ये कोई कॉम्प्लेक्स है कि अगर इंग्लिश नहीं आ रही या अगर कोई वर्ड गलत निकल गया या कुछ ऐसा हो अभी गया भी तो मैंने कोई सही प्रॉब्लम है। हाँ, कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं पता। हाँ, तो जैसा फिर मैंने ये भी बोला। हाँ बिल्कुल, अभी बहुत सारे ऐसे Ice, लोग, हाँ अच्छा, लेकिन अंग्रेज जब उर्दू बोल रहा है तो वो हमें क्यूट लग रहा है। तुम क्या कर रही है? थोड़ा यू नो, हाँ मैं खाऊंगा थोड़ा या तो वो आपको बहुत क्यूट लग और रहे हैं। इतने तेज हैं ये हाँ। ये व्लॉग बनाने इधर आ रहे हैं हाँ। और इधर से कोई पैसे नहीं ले रहा उनसे। खान साहब बोल रहे ठीक है और चाय पिलाओ। एक बंदे ने गोला गंडा खाया, उसको पैसे निकाल रहा है, उसका बेटा ले भी रहा है, तो चाचा ने पता क्या कहा? नो गेस्ट। गेस्ट इस अंग्रेज को निदा यासिर घर भेजना चाहिए। क्या जी? इस अंग्रेज को निदा यासिर घर, वो नहीं देगी पैसे भाई। अच्छा, उन्होंने नहीं देने। ये वैसे अच्छा आइडिया है। लेकिन तो ये एक अच्छा है कि उन्होंने जो है वो जबान तो देखिए एक अच्छी चीज है, कम्युनिकेशन के लिए एक होती है, हाँ, इसमें बिल्कुल। अच्छा तो है। लोगों ने कहा ना कि हम उर्दू भी तो जानते, तो आप उर्दू में बात कर ले हमसे। तो बच्ची ये कह दिया, छोड़ा। अच्छा चलो, मगर ठीक वो है, आजकल वाले जो बच्चे हैं ना वो ऐसे ही हैं सारे ऑलमोस्ट। हाँ वो जेनजी से मुझे याद आया, जेनजीज ने इंडिया में ये शुरू ये किया और नसरुल्लाह मलिक साहब दोनों जेंसी। अबे याद है जब वो ये और इनके बड़े भाई जबड़ा बोल रसूलुल्लाह मलिक, ये और जी इनके ठीक बड़े है। वैसे सोचें कि 2025 से लेके और उसके अच्छा onward आज तक सन का 10-20 साल मेरे तक। जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अब जो 2018 में ये हो गया था, हम लोग यहाँ ये मुझे याद हाँ नहीं। इस तरह से थोड़ा सा वो स्टैट्स तो ज़ाहिर है आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन 2009 की अभी जनवरी। हाँ ये इस तरह से खबर है कि इंडिया में अब इस तरह की शादियां हो रही हैं कि ब्राइड ग्रूम की जरूरत नहीं है। दिल्ली से ये सिलसिला शुरू हुआ और मुझे खालिद ने बताया कि ये तो पाकिस्तान में भी हो रहा है। कराची, क्या लाहौर, ये ये है इस मैं तरह आपको से इनविटेशन भेज दूंगा कि आपने एक दूसरे शादी की में जाना होगी, है। हाँ जिसमें अंदर आपने एक अच्छे कपड़े पहन के जाना है, वहाँ बकायदा डांसेस होंगे, आपने डिसाइड करना है आप लड़के उनकी तरफ से जाएंगे या लड़की की खाने तरफ होंगे और उसका टिकट नहीं, जो शादी है लड़के लड़की की हो रही है, क्योंकि आजकल बहुत सारी नहीं, ये शादियां इसमें कोई लड़का लड़की है ही नहीं ना। अच्छा है ही नहीं। है ही नहीं, यानी अभी आप बैठे हैं घर में और आपका दिल कर रहा है मैं कोई माइयों में like जाऊं, a मेहंदी में party, जाऊं, party हाँ से मतलब मेहंदी अटेंड करूं, वाइब्स आ रहे हैं आपको ना कि मेहंदी होनी चाहिए, कपड़े बारात बनवाते होनी हैं लोग चाहिए, उसके कपड़े लिए। होने चाहिए, तो आप वहाँ पे 10,000 का पास्ता भी लाहौर में हुई है और 10,000 का कराची में पास्ता भी है। एक और सौ लोगों का। अब ये इवेंट शुरू हो गया थोड़े मतलब ज्यादा पैसे हमें दे दो और चैनल वाले वैसे ही नहीं बढ़ा और रहे। इंडिया में वो लोग अब जो फॉरेनर्स आ रहे हैं ना उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये सारी चीजें ज्यादा कर रहे हैं, उनसे ज्यादा हाँ, ज्यादा असल पैसे में ले रहे हैं। शुरू यहीं से हुआ क्योंकि जो भी इंडिया का कल्चर देखने आते देखने थे ना, आते तो हैं, उनको अब हाँ। हर दफा तो शादी शादी नहीं होती। दिन- असली फिर शादी तो किसी हर दफा नहीं स्मार्ट ने मिलेगी। आइडिया लगाया कि हम एक फेक शादी क्रिएट करेंगे जिसमें इंडियन कल्चर दिखाएंगे और गोरे से पैसे अच्छा लिए ये fraud रस्मों तो का ही है। हो रहा है ये। हाँ, इंडियन ये fraud भाग है। की शादी का नहीं है इसमें ये कुछ। भाग के शादी का कुछ नहीं है इसमें, नहीं। यानी अगर आपका दिल चाह रहा है कि आज आप माइयों अटेंड करें तो आप किसी कि हजारों आपके माइयों कांटेक्ट में कहीं कोई भी तो चले जाओ। कहीं भी आपको चले जाए बताऊं, ये आप। अच्छा आइडिया भी है कि आपकी कोई अगर उसका टिकट 20,000 का है तो उसमें आपकी शादी हो सकती है, आप कपड़े पहने चले और चले जाए मैं आप। आपको बताऊं इसी ये ट्रेंड फॉलो करते हुए मैं एक दफा वो हॉल नहीं है जो नाजमाबाद में बहुत जी, सारे जी, बने, बिल्कुल, एक हाँ। जगह मैं चला गया। सही 1 घंटा तो ट्रैफिक में यार फंसे वो होंगे तब आप। गए आगे से उन्होंने कहा ये हमारे यहाँ ये घटिया हरकत नहीं होती आपने ये तो नहीं पूछ लिया कि है। आपने ये नहीं तो उन्होंने बोला कि निकलो इधर से कि हमारे यहाँ नहीं होता ये। आपने नहीं, मैं एक सोच रहा हूँ कि ये ये तो नहीं पूछ शादी लिया क्या आगे के जनाजे वाला सीन ना आ जाए, उसका फेक जनाजा हो रहा है। ये तो नहीं पूछ उससे लिया याद है शादी मुझे दिल्ली असली हो होगी। दिल्ली और फला ये मुझे इसमें सरायकी भाई पसंद है। आप लोग ये बोल सकते हैं नीली परी पीली परी कमरे में बंद, मुझे नादिया पसंद, मुझे नादिया पसंद। टंग ट्विस्टर है तो जरा बोल के दिखाएं, गाना भी नीली बना। परी? पीली परी नीली परी पीली परी कमरे में बंद, मुझे कमरे नादिया में बंद, पसंद, मुझे कुंडी लगा नादिया के, पसंद। हैं? नहीं कुछ नीली नहीं। परी पीली परी कमरे में बंद। यार आप लोग चले जाओ। नहीं, मुझे नादिया पसंद, नादिया पसंद। मुझे नादिया नहीं पसंद। नहीं नीली परी हाँ। अच्छा नीली परी Let him- पीली परी हाँ
कमरे में बंद, हाँ। छापा पड़ गया। एक दफा बोल के तो दिखाएं। नीली परी पीली परी मुझे नादिया नहीं पसंद क्योंकि वो शो करती ना। नहीं वो वाली नादिया नहीं है नादिया खान नहीं। ये है नादिया मेरी सोनी सवानी बग्गो वाली। और इनके ऊपर अब ट्रेंडिंग जो है ना वो सॉन्ग बनना शुरू हो गया और ये सॉन्ग बनाया भाई, ये सॉन्ग बनाया, ये मुख्तलिफ लोग बना रहे हैं और ट्रेंड में है और ये खत्म ही नहीं हो रहा सोनी सवानी का ट्रेंड। आप लोगों ने नहीं फॉलो किया हुआ सोनी सवानी को? अच्छा, हालांकि पता भी चल गया कि सोनी अच्छा पीली परी कमरे में बंद, मुझे यहीं से बात शुरू हुई थी। नहीं, यहाँ से बात शुरू हुई थी। मैं आप सराय की हो गया वाली। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप मेरे साथ मौजूद थे, सेगमेंट पे बात हुई। ऐसे ही हमारे सेगमेंट को पसंद करते रहिए। जी, आपने देखा आज का द ट्रूमैन शो। इस किस्म की बातें हम करते रहेंगे आपसे। ट्रूमैन में जो आज का हमारा एंडिंग सेगमेंट है उसमें हम बात करना चाहेंगे एक हमारी बहुत मशहूर सेलिब्रिटी मॉर्निंग शो एंकर के बारे में, जिन्होंने फरमाया कि मैं तो फूड पांडा वालों को वेट कराती हूँ चूँकि ताकि उनका अगली डिलीवरी लेट हो जाए क्योंकि वो खुला लेके नहीं आते। अब ये जिस किस्म की माइंडसेट है इसमें वो क्या ही मंगाती होंगी, आप खुद फैसला कर लें। जाहिर सी बात है जिस किस्म के वो बन कबाब्स मंगा रही होंगी उसमें उनको 1000 रुपये का ही खुला चाहिए होगा और उसमें कोई 200-300 रुपये ही बचते होंगे मुश्किल से, जिसको देते हुए उनको वो इतनी तस्लील कर रही हैं एक राइडर की। ये मेंटालिटी हमारे मुल्क में, जिन्होंने सुबह उठ के टीवी स्क्रीनों पे लोगों को बताना है, अच्छाई के बारे में बताना है, लोगों की जहन साजी करनी है। तो ये जहन साजी इस तरफ ये हो रही है टीवी पे। यूट्यूब वाले मामले में जिस किस्म की जहन साजी हो रही है वो आपने देख ही लिया है कि किस किस्म की फैमिली वीलॉगिंग हो रही है जिसके अंदर आई डोंट नो क्या कंटेंट है। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ और हो सकता है कि आप उससे अग्री ना करें, बट मेरे नज़रिए में ये इस किस्म की सारी चीज़ों को हमें रीथिंक करना पड़ेगा। एक तरफ सियासी माहौल आपके सामने, रोज़ जेल के बाहर से आपको कुछ यूट्यूबर्स मिलते हैं जो अपने व्यूज़ की खातिर वो भी अपने माँ बाप को लेके जेल के बाहर बैठे होते हैं खान को रिहा कराने के लिए। कुछ यूट्यूबर मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और वो रोज़ एक नए एजेंडे पे आते हैं और फिर यूके में उनके ऊपर केसेस होते हैं, वो केसेस हारते हैं और फिर वो फंड मी कैंपेन चलाते हैं और फिर आप जैसे मासूम लोग जो दुनिया में बैठे हुए हैं वो उनको फ़ंड करते हैं और फिर वो अपने केस जिसमें वो हारे होते हैं उसका पैसा अदा करते हैं। तो ये हर तरफ से जो है ना, ये एक ऐसा मीडियम जिसे हम कह रहे हैं डिजिटल का दौर है, तो कुछ भी उसमें कई अच्छी चीज़ें भी आ जाती हैं, उसमें ऐसे वाक़े भी आ जाते हैं जिसकी आवाज़ जो है वैसे शायद हमारे मेन स्ट्रीम चैनल पे ना है। तो हम सबको यही सोचने की ज़रूरत है, मेन स्ट्रीम चैनल को भी सोचने की ज़रूरत है, उसको डिजिटल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ी सी फैक्चुअल बेस्ड चीज़ें कर सकता है, उसके पास रिसोर्सेज हैं। एक यूट्यूबर या एक वीलॉगिंग के लिए शायद एक फ़ोन ही चाहिए और वो फ़ोन जो है वो किसी भी कमरे में होता है, कभी बाथरूम में होता है, उसमें बच्चे भी हैं उसमें। तो एक ऐसी लाइफ जो आपने सबके साथ शेयर करनी है, आपने सोचना है तो उसको देखना है आपके किसी काम की है या नहीं है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे थे ट्रूमैन शो। दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह।